नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल टेकी कॉलेज में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा था कि मेरी सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि वंडरशेयर फिल्मोरा को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक्ड वर्जन में, जिससे कि हम उसका वाटरमार्क को हटा सकते हैं। तो वो तो थी सिर्फ एक डाउनलोडिंग प्रोसीजर और इंस्टॉल करके दिखाना आपको। आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें है कि वंडरशेयर फिल्मोरा को हम प्रॉपरली कैसे, क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, मेरी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हो गया वंडरशिप फिल्म लाइन, ये ओपन हो रहा है। मैं अपनी सारी एडिटिंग इसी से करता हूँ, नॉर्मल से लेके अच्छी से अच्छी एडिटिंग इसमें हो जाती है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली आप उसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये ओपन होके आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी हमें फाइल्स, ऑडियो, म्यूज़िक जो है या फिर वीडियोज़ हैं वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करानी पड़ती है। इमेजेस भी इंपोर्ट करा सकते हैं, जो भी हमें मतलब यूज़ करना है अपनी एडिटिंग में। तो इंपोर्ट कराने के लिए क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इंपोर्ट अ मीडिया फोल्डर। मतलब या तो जैसे समझिए आपने कोई फोल्डर ही बना रखा हो जिसमें सारी फाइल्स हैं जो कि आपको एडिटिंग में यूज़ करनी है, आप पूरा का पूरा फोल्डर भी उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। या जैसे आपको कोई फाइल इंपोर्ट करानी है सिंगली तो आप ये कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल+I दबा सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं किसी एक सॉन्ग को ले लेता हूँ। जैसे समझिए ये सॉन्ग है, इसको मैं इंपोर्ट करा देता हूँ। अब इस पर मुझे कॉपीराइट लग सकता है इसके म्यूज़िक पे, तो मैं इसका म्यूज़िक हटा दूंगा पहले ही। तो यहाँ पे भी आ गया इंपोर्ट फाइल्स में। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से प्लस करना है, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से ले आके यहाँ ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ से इसकी ऑडियो हटा देता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया इसकी ऑडियो के ऊपर, और यहाँ मैंने से लिख दिया डिटैच ऑडियो। ये ऑडियो अलग हो गई। इस पर मैंने फिर से क्लिक किया और मैंने यहाँ से सिंपली डिलीट कर दिया। अब मेरी इस वीडियो पे कॉपीराइट नहीं लगेगा। तो अब क्या करना है हमें, सिंपली अब जैसे समझिए मैं इसको प्ले करता हूँ। ये मैंने प्ले किया। अब जैसे देखिए वीडियो चल रही है यहाँ पे। अब जस्ट इमेजिन मैं यहाँ 10 सेकंड पे चाहता हूँ कि मैं कुछ इमोशन जैसे कोई ट्रांजिशन हो वो डालना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे पहले तो पॉज कर देता हूँ। अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस दो पार्ट को अलग जो वीडियो है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, ये इस पर हम क्लिक करेंगे, या फिर हम कंट्रोल+B भी दबा सकते हैं इनको स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ये देखिए दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है। अब सिंपली मैं यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ से। जैसे ये ट्रांजिशन का ये ऑप्शन है, मैं यहाँ गया, मैं पहले चेक करके देख लेता हूँ। जैसे मुझे कोई अच्छा ट्रांजिशन मिल जाए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अब इसे हमें प्ले करके देखना है, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा इस तरह से। अब मैं इसको फिर से इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके पीछे ले गया, जब मैंने इसको अगेन प्ले किया, अभी देखिए ट्रांजिशन शो हो जाएगा। ये था ट्रांजिशन का वर्क और स्प्लिटिंग का वर्क। अब जो हम देख लेते हैं शुरुआत से यहाँ से ऑप्शंस, ये तो मैंने आपको नॉर्मल चीज़ बता दी जो शुरुआत में बतानी चाहिए थी। अब देखिए सबसे पहले ये मीडिया, यहाँ पे जो भी मीडिया आप इंपोर्ट करेंगे या कुछ है, और कुछ सैम्पल वीडियोस भी इसमें इनबिल्ट आती हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ डाउनलोडेड होती हैं ऑलरेडी। तो ये था मीडियाज़ के बारे में। और नेक्स्ट है आपका ऑडियो का ऑप्शन। काफ़ी सारी ऑडियोज़ यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जैसे देखिए यहाँ दिखा रहा है 76। कुछ आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी, कुछ आपको डाउनलोडेड मिलेंगी, बाकी आप इंपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन टाइटल्स। टाइटल्स मतलब कहीं भी आपको कुछ भी टाइप करना है, मतलब कुछ भी टाइटल शो कराना है। समझिए मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे ड्रॉप आउट किया इस तरह से, यहाँ पे मान लीजिए। अब मुझे इसमें समझिए कोई भी टेक्स्ट डालना है तो वो कैसे डालूंगा, पहले तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे ये कुछ इस तरह से आया। अब मुझे इसमें कुछ डालना है तो वो मैं कैसे डालूंगा, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसको पहले पॉज कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, बैक स्पेस किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। आप इसको साथ के साथ भी देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है। इसको पीछे ले जाइएगा कर्सर को, और यहाँ से मैंने ओके प्रेस कर दिया।
अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा गया। इसको मैं फिर से पॉज कर देता हूँ। अब इसकी बाकी की फंक्शंस बता देता हूँ। जैसे आपको टेक्स्ट का कुछ अलग फ़ॉन्ट चाहिए, कुछ अलग टाइप से उसकी आर्ट चाहिए, जैसे समझिए मेरे को ये वाला चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये चेंज हो गया। ध्यान रहिएगा कि प्लस पे क्लिक करना है हमेशा में हर तरह। और बाकी इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट जो भी है आपकी वो अपनी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का स्पेस बीच में कितना हो, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट का टाइटल का फंक्शन। बाकी आप एक साथ एक ही जगह पर दो भी ऐड कर सकते हैं। समझिए मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ एक और ड्रॉप आउट कर दिया। अब यहाँ दो शो हो गए हैं। अब हम दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं, समझिए मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया बैकग्राउंड में, इसको मैंने सेलेक्ट करके ऊपर ड्रॉप किया, ये ऊपर चला गया। और इसका जो योर टाइटल हेयर लिखा था उसको भी मैंने सेलेक्ट किया और उसको भी उसके ऊपर डाल दिया। इसको भी हम अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा ऊपर किया, इसको भी थोड़ा ऊपर किया। ये हो गए मेरे दो एक ही साथ टाइटल एडजस्ट। प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए दो आ गए। तो ये था हमारा टाइटल्स का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रांजिशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहीं भी आप जहाँ भी आप ट्रांजिशन डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। डायरेक्टली हमें सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, बस। इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स। कुछ इफेक्ट्स मतलब जैसे आपको अपना थोड़ा सा कलर वगैरह या कोई फ़िल्टर वगैरह लगाना है, इस तरह से कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना है, वो भी आप डायरेक्टली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये भी कोई खास फंक्शन नहीं है। ये है एलिमेंट्स, मतलब कुछ स्टिकर्स, कुछ अलग अलग टाइप के ये सब होते हैं यहाँ पे। कुछ आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, कुछ आपके इनबिल्ट भी आए हैं डाउनलोडेड। इनको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ भी आप लगाना चाहें। नेक्स्ट आता है स्प्लिट स्क्रीन। मतलब स्प्लिट स्क्रीन का मतलब जैसे समझिए एक विंडो को मुझे 2 या 3 पार्ट जितने भी मुझे डिवाइड करना हो वो मैं उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। समझिए मेरे को यहाँ पे ये वाला फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ से मेरी स्प्लिट हो जाए स्क्रीन। अब सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके पहले तो पॉज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें स्प्लिट स्क्रीन में जाके यहाँ पे दो वीडियोस डालनी पड़ेंगी कोई भी। जैसे मैंने फोल्डर है मेरे पास इंपोर्ट वाला, इसको मैं डालूँगा यहाँ और इसी को मैं डालूँगा यहाँ। इसको मैंने ओके कर दिया। अब फिर से इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का बड़ा प्रॉब्लम इशू रहता है। तो फिर से मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल्स डाले थे वो आ गए हैं। अब इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन भी आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे देखिए ये दोनों तरफ दिखाई दे गए हैं। अब आप इसमें कितने भी तरीके के डाल सकते हैं, 4, 5, 6, 7, जो भी आप करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जो अगला फंक्शन आता है वो आते हैं छोटे छोटे एडिटिंग फीचर्स। वो आते हैं सबसे पहले तो ये अंडू, ये रीडू, ये डिलीट। कोई भी चीज़ आपको सेलेक्ट करके डिलीट करनी हो, समझिए ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। या फिर डायरेक्टली आप कीबोर्ड में जाके डिलीट का ऑप्शन भी दबा सकते हैं, या राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है वो भी कर सकते हैं। ये था आपका सेम वही स्प्लिट करने के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ अलग फंक्शंस। समझिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस बढ़ गए। जैसे देखिए क्रॉप, मैं कुछ क्रॉप करना चाहता हूँ कुछ एरिया को। समझिए ये आया, मैं इतना एरिया को मैं क्रॉप कर देता हूँ और इसको ओके सेट कर देता हूँ। अभी देखिए क्रॉप होके आ गया कट के। अब मैं इसको वापस से अंडू कर देता हूँ, ये वापस से पहले जैसा हो चुका है। ये था क्रॉप का फंक्शन। नेक्स्ट आता है टाइमर, स्पीड बढ़ाने के लिए। आप स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, नॉर्मल या फ्रीज कर सकते हैं उस पार्ट को पर्टिकुलरली। ये कस्टम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ये फंक्शन हैं आके। अगला जो है वो है एडवांस्ड कलर ट्यूनिंग। कुछ भी हमको कलर ट्यूनिंग करनी हो अपने उस पर्टिकुलर उसकी, कि हम वाइट बैलेंस या ब्लैक कलर को बैलेंस करना चाहते हैं या फेस को बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी कलर एडजस्ट करना है हमें अपने वीडियो का या कुछ भी इमेजेस का, वो हम इस फंक्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, एक तो ये बच रहा है ग्रीन स्क्रीन। ये काम आता है जब आप अपने बैकग्राउंड में, समझिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप अपने बैकग्राउंड में कुछ और चलता हुआ दिखाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन स्क्रीन की। ग्रीन स्क्रीन मीन्स ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि ईजिली आप ग्रीन कलर का कर्टेन ला सकते हैं, बाज़ार में ईजिली मिल जाता है रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से। वो होना ज़रूरी है, तभी ये फंक्शन वर्क कर सकता है, क्योंकि उसको ग्रीन शीट डिटेक्ट करनी चाहिए बैकग्राउंड में, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लगाएगा। लास्ट फंक्शन ये बता है एडिट। इसमें आगे ट्रांसफॉर्म, कंपोजिट, स्टेबलाइजेशन, क्रोमा की, लेंस करेक्शन, टॉप शेडो, ये ज़्यादा कुछ खास फंक्शंस नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ही, जब आप लोगों को हाई क्वालिटी एडिटिंग करनी हो, कुछ ज़्यादा ही जो होती है, उसके लिए आपको ये सारे फंक्शंस यूज़ करने के लिए
नेसेसरीज होती। बाकी मैं राइट साइड में अगर जाता हूँ तो ये आ जाता है यहाँ पे रेंडर व्यू, ये आ जाता है ऐड मार्कर, मतलब कोई भी हमें मार्क डालना हो, जैसे समझिए यहाँ पे मैंने मार्क डाल दूँ तो मुझे इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ करना है, जिससे मुझे रिमाइंड में रहेगा कि हाँ मुझे यहाँ कुछ करना था। ये आ जाता है यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ वॉइस ओवर, मतलब अलग से भी कुछ वॉइस डालनी हो उस वीडियो के दौरान तो वो आप यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं। ये आता है ऑडियो मिक्सर, दो ऑडियोज़ को मिक्स करना, ऑटोमेटिकली भी मिक्स कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है जूम टू फिट टाइमलाइन, मतलब जैसे मैंने देखिए जूम किया, इसको आप यहाँ से ये जो होता है टोटल जो आपका वीडियो जितना भी आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है उसको शॉर्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए ये है। बाकी हम इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ से कर देता हूँ, ये मैंने बढ़ा दिया, ये छोटा कर दिया। बाकी एक और तरीका यहाँ से भी एडजस्ट किया जा सकता है इसको, सिंपली ये था इसका फंक्शन। अब ये लास्ट फंक्शन ये कुछ है नहीं खास, ये तो हेल्प सेंटर है। बाकी ये और एक फंक्शन होता है जब आपकी ऑडियो होती है उसका ऑडियो का दिखाता रहता है कि यहाँ पे ऑडियो आपकी डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं इस विंडो स्क्रीन पे। विंडो स्क्रीन पे सिंपली क्या फंक्शन होता है, ये तो है आपको फुल व्यू देखने के लिए, इसको वापस चला जाता हूँ। ये आपकी ऑडियो को कम ज़्यादा करने के लिए, ये आपका स्नैपशॉट लेने के लिए, और ये प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग्स, मतलब इसकी सेटिंग्स को क्या क्या है, प्लेबैक क्वालिटी क्या क्या है, जूम लेवल कितना है, सारे फंक्शंस देखने के लिए कि मतलब जब हम फाइनली हम वीडियो को एडिट कर लेते हैं उसके बाद चेक करने के लिए क्या क्या हमने क्या क्या किया हुआ है। अब लास्ट वाली सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको सेव भी करना इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपको वो सडनली बंद भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ आप सेव पे गए और ये मैंने यहाँ पे किसी भी नाम से, मैं तो वी प्रोजेक्ट 8 आ गया तो मैंने इसको नॉर्मली सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको सेव होता हुआ दिखा देगा, जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से सेव हो गया। अब लास्ट और मेन फंक्शन एक्सपोर्ट करना। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट पे गए, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट चूज़ करना है आपको, किस फॉर्मेट में अपनी वीडियो चाहिए, उसका टाइटल, उसकी लोकेशन और उसका रिजोल्यूशन आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ साइज़ दिखा देगा। बाकी इसमें कुछ खास फंक्शन नहीं है, और ये आप डिवाइस भी चेक कर सकते हैं, फॉर्मेट आपको किस डिवाइस के अकॉर्डिंग चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी, आईपैड, आईफोन, एप्पल टीवी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी इसमें कुछ खास फंक्शन बचता नहीं। तो ये था, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे आपको, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके दिखा देगा। ये देखिए टाइम आ गया और यहाँ एक्सपोर्टिंग चल रही है। सिंपली जब आपकी एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ मैंने लगा रखा है कि साउंड रिमाइंडर, साउंड 1 बजेगी, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो फिलहाल तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को ये एक्सपोर्ट नहीं करनी। तो मैं, ये था आज की मेरी इस वीडियो का टोटल कंटेंट या टोटल नॉलेज अबाउट फिल्मोरा, कि हम कैसे कैसे क्या क्या फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो।